जो आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा आगमन के तहत इनको नज़रबंद किया गया था। देखिए, हमें कोई रीज़न नहीं बताया गया है। सुबह सुबह होती है, हम अपना नहा के पूजा करके जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, हमारे घर के सामने पुलिस आके खड़े हो जाती है और हमसे बोला जाता है कि आप चलिए थाने, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। हम बोले हम क्यों जाएंगे? बोलते नहीं, आपको चलना है। हम बोले क्यों जाएंगे, कोई कारण बता दीजिए। ना हम चोर हैं, ना डकैत हैं, ना टेररिस्ट हैं, क्यों जाएं थाने? तो क्या बोले? वो फिर जो दीवान थे उन्होंने अपने अधिकारी से बात किया। अधिकारी उनके बोले कि ठीक है, वो नहीं आना चाहते तो आप उनके साथ वहीं बैठिए। और हमको आज दिन भर कहीं भी नहीं निकलने दिया गया। हमारा कुछ ज़रूरी काम था, उसके लिए भी नहीं जाने दिया गया। बोले आप 4 बजे तक कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब जो पुलिस अधिकारी लोग थे बड़े पद पे जो हैं, वो आपको मतलब घर में कैद कर दिए अपने घर में? जी, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो रीजन नहीं बताएं, क्या रीजन है? रीजन वो क्या बताएंगे? वो अपना मुख्यमंत्री के आने के लिए उनके खुशामद में, चापलूसी में सब व्यस्त हैं। आप देख लीजिए, क्षेत्र का कोई हाल खबर नहीं है। आज 4 दिन से सरयू का जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है, वहाँ हजारों लोग, हजारों घर परेशान हुआ है, खेती बर्बाद हो रही है। वहाँ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं पहुँच रहा है। इनको सबको चापलूसी करना है मुख्यमंत्री जी का, और वहाँ लगे हुए हैं। और इस तरह से सफाइयों का दमन किया जा रहा है इस भ्रष्टाचारी सरकार के द्वारा, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और अभी ये हाल है, हमसे क्या डर था उनको? हम क्या कर लेते मुख्यमंत्री का? और तो हमने पहले कभी नहीं देखा इस तरह से हिटलरशाही सरकार। इस तरह। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार जो 2022 में चुनाव होगा, इससे कहीं आदित्यनाथ योगी जी इसी डर से तो कहीं मतलब नज़रबंद कर रहे हैं सभी को अपने? पूरी तरह से डर चुके हैं। अब सिर्फ जब जब ये डरे हैं, पुलिस का सहारा लिए हैं, और यही हमेशा इनके साथ में है। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि जनता ऊब चुकी है, इनको 2022 में खदेड़ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रही है। और ये सच्चाई है जो इनको स्वीकार नहीं हो रहा है। अधिकतर हम लोगों से क्षेत्र में जाके बात किए हैं, लोगों का यही कहना है कि अब की बार सपा सरकार आएगी। बिल्कुल, अधिकतर लोगों का यही कहना है। तो मुख्य रीजन यही हो सकता है कि जो सपा के नेता लोग हैं, इन्हीं को नज़रबंद सिर्फ किया गया है। तो रीजन तो यही हो सकता है ना? बिल्कुल यही रीजन है। एक्चुअल में लोग क्या चाहते हैं? डरे हुए हैं, ये पूरी तरह डरे हुए हैं। बीजेपी सरकार डरी हुई है, पूरी तरह से डरी हुई है। इनको यही लगता है विपक्ष आएगी और हमारी कमियां गिनाएंगी। आज देख लीजिए क्या बोल के आए थे, गड्ढा मुक्त सरकार। आज गड्ढा युक्त रोडें हैं। देख लीजिए आप, अकबरपुर जिला मुख्यालय से इल्फातगंज को कनेक्ट करने वाली इस जो आप बता रहे हैं अकबरपुर से इल्फातगंज का जो रोड है, इस पे हम लोग प्रमुखता से खबर चलाए थे। तो अभी तो इस पे काम होना शुरू किया। क्या काम होना शुरू हुआ है? आज के 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन अभी हम रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है। उसकी गुणवत्ता की जांच कर लीजिए। और क्या स्टार्ट हुआ है? वही 3 मीटर चौड़ी सड़क, गड्ढा है। क्या कर लेंगे? नहीं, वो तो भरपूर है, पूरे रास्ते में है। तो जिसको आप लोग सब देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। और सच्चाई ये है कि 2022 में योगी बाबा की विदाई तय है, और उससे वो उनकी जो बौखलाहट है वो साफ दिखा रही है। हम समाजवादी नेताओं को जो हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, इस तरह से अब नहीं चलेगी तानाशाही। और जो बचपन के क्या कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से हमने बात किया और अन्य क्षेत्र में जाके अन्य लोगों से बात किया, वो लोग अधिकतर यही बात बोल रहे हैं कि हम महंगाई की वजह से इस सरकार से ज़्यादा दुखित हैं। महंगाई चरम पे है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आज डीजल पेट्रोल छोड़ दीजिए, ये बोलते हैं डीजल पेट्रोल, इनके एक मंत्री हैं वो बोलते हैं सिर्फ 5% लोगों को डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है। तो जो थार से चल के किसानों के ऊपर एक्सीडेंट करता है, उसमें डीजल तो लगती नहीं है। और डीजल छोड़ दीजिए, 5% लोग बोलते हैं वो पानी चलता है। हम 15-20% लोगों का खर्चा मान लेते हैं, लेकिन सरसों का तेल तो आम आदमी का है, किसान के लिए है। पे जो घाघरा नदी है, उसका जल स्तर बहुत ऊपर उठा है, तो उसे मतलब हजारों लोगों की जो अनाज था वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है। तो उसमें कल तहसीलदार गए थे, आज कोई अधिकारी नहीं आया। मुख्यमंत्री हम यहाँ पे आए थे अकबरपुर में, पूरी प्रशासन उन्हीं के आगमन में, उन्हीं के स्वागत में व्यस्त थी। क्या ये सही है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर।
यही स्थिति है। आज पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, जो अभी चक्रवात आया उससे धान फसल किस तरह से बर्बाद हुई है, और ये लोग सर्वे बना के देते हैं कि 5% नुकसान हुआ है। कौन बता सकता है 5% हुआ है? एक अंधा भी बता वहाँ के तो देगा। लोग बता रहे हैं कि हमारा जितना फसल है सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो कैसे 5% हुआ नष्ट? अब सरकार के नुमाइंदे बताएंगे ना, जो चमचागिरी करने के लिए वहां जाके दिन रात एक होके काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता का नहीं देख रहे हैं। हजारों घर परेशान है, बाढ़ में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। इनको तो अपने मुख्यमंत्री को खुश करना, अपना अमित जी, प्रमोशन हमको करना। ये आप बताएंगे कि ये सपा सरकार आएगी तो क्या इससे किसानों को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पहले भी किसान हितैषी सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी थी, आज भी किसान हितैषी सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी है। किसानों की उम्मीद जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी से है और किसी से नहीं। बाकी सारी झूठी फरेबी ये भाजपा जो सरकार है। वो वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें ये दिखाई दे रहा था अब की बार सपा सरकार आएगी तो हम हिंदू की जो महिलाएं हैं उनका मतलब वो जो एक तरीके से हक नहीं जताते, वो अपना अधिकार, मुस्लिम लोग अब हिंदुओं के औरत के ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे। क्या ये सही है? क्या ये होता है? ये सरासर गलत है और समाजवादी पार्टी इसका पूरी तरह से पुरजोर खंडन करती है। और ये भी जो वायरल हो रहा है, कोई न कोई भाजपा का एजेंट है जो कर रहा है। समाजवादी कभी ऐसी कोई विचार ला ही नहीं सकता, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, इस तरह का बयान या इस तरह के पोस्ट कभी नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था जी। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो वहाँ पे सपा का मतलब नारा लग रहा था। क्या इसमें मतलब ये कोई राजनीति है? राजनीति तो है ही है। और जिस तरह से बता रहा हूँ ना, भाजपा के लोग किस स्तर तक कहाँ तक गिर सकते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। आज की डेट में इनकी बौखलाहट इनको साफ तरह से दिखा रही है कि इनको इनकी सत्ता जा रही है। बीजेपी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है सपा सरकार से, बिल्कुल डरी हुई। आज की डेट में इनका कोई मुकाबला करने के लिए, इनकी कुर्सी छीनने के लिए है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, जो कि इससे पूरी तरह से। और किसी क्यों नहीं किए गिरफ्तार? किसी और पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता को क्यों नहीं गिरफ्तार किए? क्या रीजन? डरी हुई है सरकार, और बिल्कुल यही तो रीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है? बिल्कुल पूरी तरह से डरी हुई है। और इनको मालूम है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहती है तो विकास काम करती है, और विपक्ष में होती है तो रोड पे संघर्ष करती है। सड़क पे संघर्ष हम लोगों का काम है। अगर विपक्ष में रहेंगे सड़क पर संघर्ष करेंगे जनता के लिए, और अगर सत्ता में रहेंगे तो विकास का काम करेंगे। योगी सरकार जी योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम गुंडागर्दी राज जो है चल रहा था बस सपा की सरकार में, वो हम खत्म कर दें। क्या ये मतलब उनका कहना सत्य हुआ कि नहीं हुआ? कहना यही सत्य हुआ है कि जो आज की डेट में खाते पीते घर के ब्राह्मण हैं, यादव हैं, वर्मा हैं, ये लोग अगर खाते पीते घर के लोग हैं तो इनको सिर्फ वही गुंडा नज़र आते हैं और इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाती है। और इनका कोई कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इनकी ढकोसलाबाजी है और इनका झूठ है, फरेब है। जातिवाद तो नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं। हर चुनाव में यही होता है और आज भी यही कर रहे हैं। इसके अलावा करते क्या है? खीरी का जो कांड हुआ था जी, उसमें मनीष मिश्रा थे, वो गृह मंत्री अजय मिश्रा जी, उनके बेटे मनीष मिश्रा को क्या सजा मिलेगी सरकार में कि नहीं मिलेगी? अब उसको तो सरकार ही बता सकती है, मिलनी चाहिए। मैं बोलता हूँ आज की डेट में वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा कि 4 व्हीलर था, उससे रोते हुए किसानों को गए थे वो लोग। 302 का मुकदमा दायर हुआ, तो 302 में या तो क्या कहते हैं फांसी की सजा होती है या जीवन कारावास। तो इसमें क्या है? अभी जो मनीष के अमित मिश्रा के बेटे हैं, अजय मिश्रा के बेटे हैं, जो उनके बेटे को जेल में 12 बार खाना जाता है, मतलब नाश्ते के रूप में जाता है। क्या ये उचित है? एक अपराधी के खिलाफ ये कार्य करना उचित है? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा इस पे कि जनता देख रही है, एक छुटभइये नेता को, चाहे जिस कास्ट का हो, उसको गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2-2 बार बैठकें करनी पड़ी हैं। क्या कारण है? अगर कोई
अन्य मतलब छोटे घराने से संपर्क रखता हो, जी वो ये कांड कर दे तो उसके घर तो नोटिस नहीं लगती, लेकिन गृह मंत्री के घर के बाहर दो बार नोटिस क्यों लगाई गई? क्या ये जो प्रशासन के अधिकारी लोग हैं ये कार्य सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये पूरी तरह से प्रशासन इनका विफल है। और मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि अजय मिश्रा आज के गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले, या उनका इस्तीफा लेना चाहिए सरकार ये को। उचित है? इस्तीफा देने से उनके बेटे को मतलब सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कार्रवाई सही होगी? निष्पक्ष जांच होगी। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो भी ब्राह्मण हैं, उनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए जिसका वीडियो वायरल हुआ, सब कुछ हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दो बार बैठ के करनी पड़ती है। और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी फ़ोन के आके होम अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? इसमें दो चाल तो चल ही रही है, क्योंकि जो राजनीति हो रही है इसमें भी। पूरी तरह से राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं बोलते इसको, तानाशाही बोलते हैं। राजनीति नहीं है, ये तानाशाही है। और सरकारी तंत्र का, प्रशासन का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार, अपने निशाने पे उसको नचा रही है। गृह मंत्री का भी कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था किसान लोग आप जितने हैं सब सुधर जाओ, नहीं तो हम 2 मिनट में सुधार देंगे। इसके पहले हमारे मतलब जो हम पहले थे वो आप पता कर लीजिए। क्या ये मतलब जो बोल रहे थे मतलब खुद गुंडा थे, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो खुद गुंडा हैं, तो कैसे गुंडा मुक्त देश हमारे उत्तर प्रदेश होगा? ये तो भाजपा सरकार से आपको पूछनी चाहिए, हम उसको कैसे बताएं। और मैं बता रहा हूँ कि अगर यही तो बोल रहा हूँ, वो मंत्री हैं इसलिए उनको बचाया जा रहा है। और एक ब्राह्मण थी खुशी दुबे, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, 2 दिन में बेचारी बेवा हो गई और उसके पति कहीं मर्डर कर दिए, कुछ कर दिए, तो उसमें उसकी क्या गलती थी? आज तक उसको जेल में रखा गया है। आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे कानपुर देहात का घटना जो है, उसमें उसकी क्या गलती थी? यहाँ जातिवाद का नहीं है, यहाँ तानाशाही की बात है। जो इनके साथ रहेगा वही सुरक्षित है, वही ईमानदार है। जो बीजेपी सरकार के समर्थन में रहेगा वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित और ईमानदार है। जो विपक्ष में है, जो इनकी कमियां बताएगा, जो भ्रष्ट सरकार की कमियां बताएगा, वो हमेशा इनके निशाने पर रहेगा, वो प्रताड़ित बीजेपी सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल, योगी के, बीजेपी सरकार के, जो भी इनकी तंत्र चल रही है, चाहे इनकी योगी सरकार बोल लीजिए या भाजपा सरकार बोल लीजिए, 3-4 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। और वही अपने आप को आज की डेट में, ऐसे राजतंत्र थोड़े ऐसे चलता है, ये प्रजातंत्र नहीं चलता, ये राजतंत्र चला रहे हैं। ये प्रजातंत्र नहीं है, बिल्कुल राजतंत्र है। बिल्कुल। तो ये बताइए, जो अगर गृह मंत्री हैं जो उनको मतलब अगर इस्तीफा वो दे देते हैं तो जो मतलब 5 क्या कहते हैं किसान जो मारे गए थे तो उनको क्या कहते हैं वो बीजेपी सरकार पूरी तरीके से सपा के सरकार से डरी हुई है। रीजन क्या है? 2022 का जो चुनाव आने वाला है, इसीलिए सपा के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उनको नज़रबंद किया गया है। हम आदित्यनाथ योगी जी से पूछना चाहते हैं, क्या जो सपा के नेता लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, क्या ये हकीकत है? आप सच में सपा के नेताओं से डरे हुए हैं? आपको ये लगता है कि 2022 में हमारा हम चुनाव में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? मैं सीमा वर्मा, IB24 अम्बेडकर नगर से।